नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी जीके ट्रिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में मैं आपके लिए नई नई जीके ट्रिक्स लाता हूं और आशा करता हूं ये जीके ट्रिक्स आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें। आज हम भारत की प्रमुख झीलों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला राज्य है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, जो कि हमारी ट्रिक नंबर 1 है। गोड से मेरा पंगा, जम्मू में नाग नागिन और गंगा। गोड से मेरा पंगा, जम्मू में नाग नागिन और गंगा। देखते हैं दोस्तों इस ट्रिक से हमें क्या क्या याद होता है। पहला टर्म लेते हैं हम गॉड। गॉड का हम लेंगे मतलब गाडसर, यानी कि गॉडसर एक झील का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है से मेरा। से मेरा का यहाँ पे मतलब है सी मोरीरी। दोस्तों, सी मोरीरी एक झील का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों आगे चलते हैं। पंगा। पंगा का यहाँ पर मतलब है पोंगो गच्छो। ठीक है दोस्तों, पोंगो गच्छो भी एक झील का नाम है। आगे चलते हैं। अगला टर्म लेते हैं जम्मू में। जम्मू में का मतलब है जम्मू कश्मीर में, यानी कि जो भी झीलें हम बोल रहे हैं, जो भी झीलें हम पढ़ रहे हैं वो सारी किसकी हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। दोस्तों आगे चल रहे हैं। नाग नागिन। नाग नागिन का मतलब है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नाग नागिन का मतलब है जम्मू कश्मीर में जितनी भी झीलें हैं, ज़्यादातर जो झीलें हैं वो नाग नागिन से संबंधित है, यानी उनके नाम में नाग या नागिन ज़रूर आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे नागिन झील, अनंतनाग, बेरी नाग, शेषनाग, कौसर नाग, ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर की हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। गंगा। गंगा का मतलब है दोस्तों गंगाबल। दोस्तों गंगाबल एक झील का नाम है और गंगाबल में जो बल है उसका हम मतलब निकाल सकते हैं मानस बल, यानी कि इस प्रकार हमारी 2 झीलें हमें और याद हो गई, एक गंगाबल एक मानस बल। ठीक है दोस्तों इस प्रकार हमने इस ट्रिक के द्वारा जम्मू कश्मीर की झीलों को याद कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमें कौन कौन सी झीलें इसमें याद हो गई हैं, जो कि मैंने यहाँ पर टाइप कर रखी हैं। ठीक है दोस्तों, हमें इस ट्रिक के द्वारा कोडसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोगोगछो, सी मोरीरी, गंगाबल और मानसबल, ये सारी झीलों के नाम हमें याद हो गए। और दोस्तों कौन सी झीलों के नाम याद नहीं हुए? केवल 2 झीलों के नाम याद नहीं हुए, उनका नाम है बुलर और डल। दोस्तों इसे हम अलग से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हम यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं उनको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार है। रेणुका के ताल में मछली। रेणुका के ताल में मछली। दोस्तों देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। रेणुका का मतलब है रेणुका झील, ताल का मतलब है सूरज ताल, चंद्र ताल, मछली का मतलब है मच्छीयाल। दोस्तों हमने इस ट्रिक से इतनी झीलें याद कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारी कौन सी झीलें हमारी रह गई हैं और कौन कौन सी झीलें हम याद कर पाएँ। मच्छीयाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, ये सारी झीलें हम इस ट्रिक के द्वारा याद कर पाए हैं। और एक झील हमारी रह गई है, उसका नाम है भृगु। इसको हम अलग से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला राज्य है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड की झीलों को याद करना सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं उनके आखिरी में ताल आता है। देखते देखो कैसे, जैसे नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सात ताल, देवताल, खुरपा ताल, राक्षस ताल और माला ताल और नौकुचिया ताल। दोस्तों ये सारी झीलों में आखिरी में ताल आता है, इसलिए उत्तराखंड की झीलों को याद करना सबसे ज़्यादा आसान है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की दोस्तों एक ही झील हमने ली है, उसका नाम है सुखना झील। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ की झील का नाम है सुखना झील। आगे चलते दोस्तों। आगे दोस्तों राजस्थान। राजस्थान की झीलों को हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार है। पुष्कर राज मन से आना, छोले सांबर ना बनवाना। पुष्कर राज मन से आना, छोले सांबर ना बनवाना। दोस्तों कहने का मतलब ये है, पुष्कर राज से हम कह रहे हैं तुम मन से आना हमारे घर पे, लेकिन खाना वाना मत बनवाना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का थोड़ा मतलब है। देखते हैं दोस्तों इससे हमारा क्या क्या अर्थ निकलता है। पुष्कर का मतलब है पुष्कर झील। दोस्तों
अगला टर्म लेते हैं राज। राज का मतलब है राजस्थान, राज संबंध। और दोस्तों राज संबंध में जो संबंध है उसका एक और मतलब निकल सकता है, उसका मतलब है जय संबंध। यानी कि हमें राज से, एक तो राजस्थान जो कि एक राज्य का नाम है ये हमें पता चल गया, और दो झीलें और पता चल गई जो हैं राज संबंध और जय संबंध। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है मन। मन का मतलब है कुचामन। ठीक है दोस्तों, कुचामन एक झील का नाम है जो कि राजस्थान की है। आगे चलते हैं दोस्तों। आना। आना का मतलब है आना सागर। और दोस्तों हम आना सागर में जो सागर है उससे हम फतेह सागर भी याद कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमें दो झीलों का पता चल गया, आना सागर और फतेह सागर। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है छोले। छोले का मतलब पिछोला। पिछोला एक झील का नाम है जिसको हम छोले से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सांबर। सांबर का मतलब दोस्तों साउथ इंडियन फूड होता है, एक साउथ इंडियन फूड जिसको हम सांभर झील से संबंधित कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ना का मतलब है नक्की। नक्की झील ये भी एक राजस्थान की झील है। आगे चलते हैं दोस्तों। बनवाना। बनवाना को हम रिलेट कर सकते हैं डिडवाना से, यानी कि डिडवाना एक झील है जो कि राजस्थान की है। अब देखते हैं दोस्तों हमें कितनी झीलें याद हो गई इस ट्रिक के द्वारा। राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, डिडवाना, पिछोला, आना सागर, कुचामन और पुष्कर। दोस्तों ये सारी झीलें जो राजस्थान की हैं हमें इस ट्रिक के द्वारा याद हो गई हैं। केवल दो झीलें ऐसी हैं जो हमें ट्रिक के द्वारा याद नहीं हो पाई हैं, एक है लूनकरसर, एक है ढेवर। दोस्तों ये दो झीलें जो रह गई हैं इन्हें हम अलग से भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला राज्य है वो है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र हमने यहाँ पे दो झीलें ली हैं, लोनार और पवई। इन्हें हम दो झीलें हैं, इन्हें ऐसे ही याद कर सकते हैं। आगे हम राज्य लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की जो झील है उसका नाम है वेलांदूर। ठीक है दोस्तों, इसको भी ये भी हम ऐसे याद कर सकते हैं, एक ही झील है। आगे चलते हैं। आगे हमारा राज्य आता है केरल। केरल की जो दो झीलें हैं वेम्बनाड और अष्टमुदी। दोस्तों इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया है, वह आपको आगे पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य सिक्किम। सिक्किम की जो झील है उसका नाम है सोगमा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उड़ीसा राज्य की जो झील है चिल्का झील, ये आपको पता भी है, इसको मैंने आगे याद भी कराया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मणिपुर की जो झील है उसका नाम है लोकटक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तेलंगाना जो राज्य है इसकी दो झीलें हैं, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। दोस्तों इसको भी मैंने आगे ट्रिक में याद कराया है, वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश की दो झीलें हैं यहाँ पर, कोलेरू और पुलिकट। दोस्तों इसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया जो कि आपको आगे मिल जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं। तमिलनाडु की दो झीलें हैं, कोडाइकनाल और काली बेली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हरियाणा की एक झील है सूरजकुंड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों ये मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं, इन फैक्ट का हम थोड़ा पढ़ते हैं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आगे मुझे और भी ट्रिक आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, फैक्ट इस प्रकार हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और चिल्का एक लैगून झील है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण इसका जल खारा होता है। दोस्तों पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों आगे चलते। आगे मैंने दोस्तों लैगून झीलों की स्थिति जो है उसको ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। पहले हम लैगून झीलों की स्थिति देखते हैं, फिर इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो चिल्का झील है एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी एक लैगून झील है। और वेम्बनाड और अष्टमुदी ये भी एक लैगून झीलें हैं और केरल में है। दोस्तों इन लैगून झीलों को हम इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये विशेष झीलें हैं जो कि लैगून झीलें हैं, इसलिए मैंने इनकी अलग से ट्रिक बना दी है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक इस प्रकार है। अष्टबंबू के ऊंची कील अंधे को जाना पुलिकट झील। अष्टबंबू के ऊंची कील अंधे को जाना पुलिकट झील। दोस्तों देखते क्या मतलब निकलता है इसका। अष्टबंबू के
बराबर होगा अष्ट प्लस बम्बू प्लस के, जिसका मतलब निकलेगा अष्ट बराबर अष्टमुदी, बम्बू का मतलब है बेम्बानाड और के का मतलब है केरल। दोस्तों व्याख्या यह बनेगी, केरल में अष्टमुदी और बेम्बानाड नाम की लैगून झीलें हैं। देखते दोस्तों आगे चलते हैं। अगला टर्म है ऊंची। ऊंची को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऊ प्लस ची। ऊ का मतलब उड़ीसा लेंगे और ची का मतलब चिल्का झील। दोस्तों व्याख्या ये बनेगी, उड़ीसा में चिल्का झील एक लैगून झील है। दोस्तों आगे जाते हैं। अंधे को जाना पुलिकट झील, इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं, अंधे प्लस को प्लस जाना प्लस पुलिकट झील। दोस्तों अंधे का मतलब है आंध्र प्रदेश, को का मतलब है कोलेरू और जाना एक साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों पुलिकट झील का मतलब है पुलिकट झील। दोस्तों व्याख्या क्या बनती है, व्याख्या ये बनती है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू तथा पुलिकट झील लैगून झीलें हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने इस ट्रिक से दोस्तों हमने लैगून झीलें उनको याद कर लिया और ये भी याद कर लिया वो कौन कौन से राज्य की हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे कुछ फैक्ट मैंने लिए हैं, इनको थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे भी मैंने कुछ ट्रिक बनाई है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे है पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट और लेते हैं। बेम्बानाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। केरल में नौकायन प्रतियोगिता बेम्बानाड झील में वेलिंगटन द्वीप से ही आयोजित होती है। केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है और झेलम नदी और बेरिंगनाग झील से निकलकर श्रीनगर में बुलर झील से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों ये और भी फैक्ट हैं, इनको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों अब मैंने जो ट्रिक बनाई है उसका नाम है मानव निर्मित झीलें, यानी जो मानव निर्मित झीलें हैं उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों पहली जो ट्रिक है वो है चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई है, उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक नंबर 5 ये है, राज का गम। दोस्तों ट्रिक इस प्रकार है, राज का गम। राज का मतलब है राजस्थान, ना दो भागों में बांट सकते हैं, रा प्लस जा। तो रा का मतलब है राणा प्रताप सागर झील और जा का मतलब है जवाहर सागर झील। दोस्तों व्याख्या ये बनती है, राजस्थान में जवाहर सागर झील तथा राणा प्रताप सागर झील, इन दोनों झीलों को चंबल नदी का पानी रोककर कृत्रिम झीलें बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। का मतलब निकलता है कृत्रिम झील। ठीक है, जिसकी हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। गम। दोस्तों गम को भी दो भागों में बांट सकते हैं, गा प्लस माँ। गा का मतलब है यहाँ पर गांधी सागर झील और माँ का मतलब है मध्य प्रदेश, यानी कि व्याख्या ये बनती है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर झील एक कृत्रिम मानव निर्मित झील है। दोस्तों आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों ये वही है जो मैंने आपको ट्रिक में बताया है। ठीक है दोस्तों, ये जो अभी मैंने ट्रिक में आपको बताया है ये सारी झीलें कृत्रिम झीलें हैं और चंबल नदी का पानी रोककर बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं, उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहले हमने राजस्थान की याद की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम याद करेंगे तेलंगाना राज्य की। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ट्रिक नंबर 6 इस प्रकार है, नीम का तेल कृष्णा नाग का खेल। नीम का तेल कृष्णा नाग का खेल। दोस्तों ये ट्रिक है, इससे हम तेलंगाना राज्य की 2 कृत्रिम झीलें याद कर पाएंगे और ये भी याद करेंगे वो किस नदी पर है। ठीक है दोस्तों, नीम का मतलब निकालेंगे, यानी कि नीम को हम 2 भागों में बांटेंगे, नी प्लस माँ। ठीक है, नी का मतलब निजाम सागर झील और माँ का मतलब है मंजीरा या मंजरा नदी। दोस्तों ये नदी गोदावरी की सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर गोदावरी में मिलती है। ठीक है, यानी कि निजाम सागर झील
मंजीरा नदी पर मंजीरा नदी का पानी रोककर झील बनाई गई है। ठीक है। और का मतलब तो प्राथमिक झील है ही। तेल का मतलब तेलंगाना, यानी ये किस राज्य की है? तेलंगाना राज्य की। आगे चलते हैं दोस्तों। कृष्णा और नाग। दोस्तों कृष्णा नाग का मतलब क्या है? कृष्णा प्लस नाग, यानी कृष्णा का मतलब है कृष्णा नदी और नाग का मतलब है नागार्जुन सागर झील। ठीक है दोस्तों। अब इसका और खेल का मतलब कोई नहीं है, खेल साइलेंट है। ठीक है। कहने का मतलब यह है, जो नागार्जुन सागर झील एक प्राथमिक झील है जिसको कृष्णा नदी का पानी रोककर बनाई गई है और ये भी तेलंगाना राज्य में है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। दोस्तों ये थोड़े फैक्ट लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, इनको हम देखते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील है और गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहन नदी का पानी रोककर बनाई गई है। दोस्तों एक फैक्ट ये आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। रिहन नदी सोन नदी की सहायक नदी है और जो छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पठार से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत है। दोस्तों आखिरी जो फैक्ट है वो ये है, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेरिले झील का निर्माण किया गया। दोस्तों आज की जितनी भी हमारी झीलें थी उनको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया और बहुत सारे फैक्ट हैं उनको भी हमने देखा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तथा अगर आपको मेरी वीडियो में जो कंटेंट है उसे आराम से पढ़ना लिखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग का लिंक डाल दिया है, आप मेरे ब्लॉग में विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।